लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 अक्टूबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। मध्य एशिया कॉरिडोर पर इजरायल विवाद का साया, 60 दिनों के भीतर होनी थी सदस्य देशों की पहली बैठक। केरल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, IMD ने 4 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चीन की सीमा के पास भारतीय वायुसेना कर सकती है अपना पहला एयर शो, एयर मार्शल SP धारकर ने दी जानकारी। रामेश्वरम में मनाया गया पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 92वां जन्मदिन। कलाम स्मारक पर इकट्ठा होकर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश से तस्करी कर भारत लाया गया 19 करोड़ का सोना, DRI ने जब्त कर 11 लोगों को पकड़ा। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने रामेश्वरम मैराथन को दिखाई हरी झंडी। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को किया याद। PM मोदी ने मिसाइल मैन की जयंती पर लिखा खास संदेश, बोले आम लोगों के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति को नमन। ऑपरेशन अजय की चौथी फ्लाइट इजरायल से दिल्ली पहुंची, 274 भारतीय संकट से निकाले गए। और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा दूसरा विमान वाहक पोत। चीन में 17 अक्टूबर को होगा तीसरा BRI फोरम, रूस समेत तालिबान और पाकिस्तान होगा शामिल। वॉशिंगटन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण, इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। गाजा में शहरी जंग की तैयारी कर रहा इजरायल हमास आम लोगों को ढाल बना सकता है। भारत कनाडा तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। और अब खेल संबंधित समाचार। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट का रोहतक में स्वागत। कबड्डी खिलाड़ी अक्षिमा बोली उनके लिए पिता ने नौकरी छोड़ी, अब 2026 में दोबारा गोल्ड का लक्ष्य। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी शिविर के लिए 34 संभावित चुने गए। 17 साल के रौनक बने शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। PM मोदी ने दी बधाई। PM मोदी बोले खेल हमारी संस्कृति और जीवन पद्धति का हिस्सा है, हर स्तर के खेल को बढ़ावा दे रही है सरकार। 2036 ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, IOC के 141वें सत्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी। बिजनेस संबंधित समाचार। वित्त मंत्री बोली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और मजबूत बनाना जरूरी, वोटिंग अधिकार बढ़ने की उम्मीद। PLI स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मकसद। एमकैप टॉप 10 कंपनियों में से 6 का एमकैप 70,500 करोड़ रुपए बढ़ा। वंजीजम बंदरगाह पर पहुंचा पहला कार्गो कैरियर, केरल के CM ने दिखाई हरी झंडी। जैन हुआ 15 पूर्वी चीन सागर से आया। श्रीलंका में भी UPI से हो सकेगा पेमेंट, PM मोदी बोले लंका पे से जोड़ने के लिए मिलकर काम कर रहा भारत। शक्तिकांत दास ने रिसीव किया टॉप सेंट्रल बैंकर अवार्ड। ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड में मिली A+ रैंकिंग। जून में मिला था दुनिया के बेस्ट गवर्नर का खिताब। अगले साल 37% बढ़ सकता है सेंसेक्स। RBI की रिपोर्ट में कहा जितनी महंगाई बढ़ेगी उससे 2.5 गुना ज्यादा कमाई बढ़ेगी। और समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।